और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज 24। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति टिहरी गढ़वाल की ओर से टिहरी स्थित बोराड़ी में उत्तराखंड में 5th शेड्यूल जल जंगल जमीन पटवारी राज और पंचायती कानून पर एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड एकता मंच के संयोजक अनूप बिष्ट के अलावा उत्तराखंड एकता मंच रुड़की के सदस्य तथा स्थानीय लोग सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम पर क्या क्या बातें हुई और इस पर क्या कहते हैं उत्तराखंड एकता के सदस्य, सुनते हैं उनसे यूके न्यूज 24 पर। और इस कार्यक्रम की ताजा अपडेट के लिए यूके न्यूज 24 को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के न्यूज़ों के लिए भी यूके न्यूज 24 को सब्सक्राइब करते रहें ताकि ताजा समाचार आपके पास पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम टिहरी में बुराड़ी में आज एक मीटिंग करके आए हैं उत्तराखंड एकता मंच के तत्वाधान में। उत्तराखंड एकता मंच में हमारे अनूप बिष्ट जी ने आज वहां पर तथ्यों से अवगत कराया वहां के लोकल लोगों को और समझाया कि किस तरह से हमारा ये उत्तराखंड बच सकता है, किस तरह से हम उत्तराखंड में 5th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं और क्या क्या उसके पीछे तथ्य हैं। ये 5th शेड्यूल न केवल हमारे को जल जंगल जमीन पर अधिकार देगा, न केवल ये हमारी संस्कृति परंपरा और हमारी भाषा को बचाएगा, अपितु ये हमें रोजगार, हमारे को मूल निवास, हमारे को भू कानून, ये सब हमारे को दे सकता है। यही नहीं, केवल ये जो आज हम यहाँ के 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं वो यहाँ के प्रहरियों के लिए कर रहे हैं, जो यहाँ के रक्षक हैं जिन्होंने आज तक हमारे हिमालय को बचाया है, उन्हीं के लिए हमें 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। इससे केवल हिमालय ही नहीं बचेगा पूरा, अपितु हमारे जो नीचे यहाँ से जो हम जंगल से ऑक्सीजन और यहाँ से पानी हम दे रहे हैं, जो नीचे के इलाकों को मिलता है, वो भी संरक्षित रहेगा। पर्यावरण को बचाकर ही हम इस हिमालय को बचा सकते हैं और हिमालय के ग्लेशियरों को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, हम 5th शेड्यूल ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं कि केवल हमने हमारे मन में आया और हमने 5th शेड्यूल मांग डाला। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है और हमें पता लगा कि 1950 से पहले हम यहाँ पर पहले से ही 5th शेड्यूल जैसे प्रावधानों के अंतर्गत आते थे। अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि जो 5th शेड्यूल आज इस देश में जिनको मिला हुआ है, जिन राज्यों को, जिन जिलों को मिला हुआ है, वो किस तरह मिला हुआ है। जो क्षेत्र 1950 से पहले पार्शली एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एरिया में आता था, उनको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल मिला है। पार्शली एक्सक्लूडेड को 5th शेड्यूल और एक्सक्लूडेड को 6th शेड्यूल मिला हुआ है। इससे पहले हमारे को बैकवर्ड ट्रैक्ट घोषित किया गया था, लेकिन कुछ हमारे कुछ नेताओं की वजह से, जिन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने हमारे को इस क्षेत्र में नहीं 5th शेड्यूल में नहीं आने दिया। 1919 के बाद उन्होंने एक आंदोलन किया 1918 के बाद, जिसके कारण हम पार्शली एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड में नहीं आए। उससे पहले हम बैकवर्ड ट्रैक्ट में थे। बैकवर्ड ट्रैक्ट से पहले हम शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 जो हमें मिला हुआ था, जो केवल शेड्यूल एरिया को मिलता था, जो आज जो 5th शेड्यूल मिला हुआ है जिन लोगों को, जो आज ट्राइब घोषित हुए हैं, उनको वो इस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत आते थे और उसमें हम भी आते थे। 1874 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 से पहले हम नॉन रेगुलेटेड एरिया में थे। नॉन रेगुलेटेड एरिया मतलब जहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी का कोई भी कानून यहाँ पर नहीं चलता था। केवल यहाँ पे कमिश्नर द्वारा यहाँ पे लोकल लोगों के हित में बनाया कानून चलता था। जो कानून अगर वहां से कोई भी कानून आता था तो वो यहाँ पर उसकी समीक्षा होती थी और यहाँ के लोकल लोगों के हिसाब से ही उस कानून को लागू किया जाता था। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे पटवारी व्यवस्था जो आज तक हमारे इस प्रदेश में चल रही है। पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी पटवारी पुलिस व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसा ही एक कानून हमारे पास और था, जैसे वन पंचायत। आप पूरे भारत में देखेंगे कहीं पर भी वन पंचायत नहीं है, लेकिन केवल उत्तराखंड में ही वन पंचायत है। ये भी हमारे को जंगल पर अधिकार देने के लिए, हमारे जंगलों पर अधिकार देने के लिए 1931 कानून कुमायूं वन पंचायत का गठन हुआ था। उसके कारण ही हमारे को एक क्षेत्र मिला था, हमारे को वन पंचायतों का अधिकार मिला था। लेकिन धीरे धीरे इन कानूनों को हमसे छीन लिया गया और आज स्थिति ये बन गई है कि हम अपने घर के पशुओं के लिए, अपने घर के लिए ईंधन की लकड़ी के लिए हम उस जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा सरकार के अधीन हो चुका है। आज हमारे जिन लोगों का जीवन जंगल पर
निर्भर था। आज उस जंगल के अंदर हम घुस नहीं सकते। ये सबसे बड़ी दुविधा है। उन्हीं जंगलों का अधिकार पाने के लिए हम 5th शेड्यूल की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।